जब संवत 1542 का समय है और राजस्थान का वो क्षेत्र, वो मरुभूमि जिसमें उस समय अकाल की परिस्थिति बनी हुई है, वर्षा नहीं हुई है और आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सभी अपने घर को छोड़ करके दूर कहीं जा रहे हैं। जीवन तो बचा करके रखना है, यहां जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। मालवा प्रदेश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गुरु महाराज जांबोजी ने उस समय अनेकों लोगों पर ऐसी कृपा की, गांव गांव जाकर के उन्हें प्रेरित किया, कहा कि तुम यहीं रह जाओ, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ करना होगा और वो कार्य है कि मैं तुम्हें कुछ नियम बताऊंगा, उन नियमों का पालन करना है। भक्त लोगों के पास जाकर के एक कथा आती है, गुरु महाराज जांबोजी बापेऊ गांव में पहुंचे थे। वहां जाकर के देखा तो वहां के लोग इस प्रकार के थे जो अबखल भाषा का प्रयोग करते थे। भक्ति, भगवान, भक्त क्या होते हैं उन्हें बिल्कुल भी इसका भान नहीं था। धर्म के कार्य करने की आवश्यकता क्या है वो धर्म का ध भी नहीं जानते थे। गुरु महाराज जांबोजी स्वयं उस गांव में पधारे, लेकिन कभी संतों का आगमन उस गांव में हुआ ही नहीं था, क्योंकि सभी आसपास के क्षेत्र के संत लोग भी परिचित थे। इस गांव में जाने का कोई लाभ नहीं है। और गुरु महाराज जांबोजी अहेतु की कृपा करते हुए उस गांव में पधारे, लेकिन जैसे ही पहुंचे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। विचार करने लगे, ये भगवा वस्त्र धारण किए व्यक्ति कहां से आया है? ऐसा संत रूप का तो कोई व्यक्ति हमारे गांव की ओर मुख भी नहीं करता, ये भूल करके कैसे आ गया? कुछ लोग कहने लगे, अरे भाई तुम इसे जानते नहीं हो, ये पीपासर के ग्रामपति ठाकुर लोहंट जी थे, उनका इकलौता पुत्र है और अपने माता पिता के देह त्याग करने के बाद ये ऐसे ही धुरों में घूमता रहता है। कुछ लोग कहने लगे, अरे हाँ याद आया, ये तो वही गूंगा है, इसे लोग गूंगा गूंगा कह करके बोलते हैं। ये तो 7 वर्ष तक कुछ बोला भी नहीं था, अभी भी सुना है बहुत कम बोलता है। तो सभी अपने अपने विचार से कुछ ना कुछ बातें कहने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गुरु महाराज जांबोजी के समक्ष जाता, प्रणाम करता। आज हम विचार कर सकते हैं, गुरु महाराज जांबोजी ने अधर्मी व्यक्तियों को धर्म पर लाने के लिए, जिसमें उनका स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन दूसरों को धर्म का मार्ग दिखाना है। सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो, सदमार्ग का पथिक बनाना है बिना किसी स्वार्थ के। इस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं जहां उनका कोई स्वागत नहीं है, जहां उनका कोई सम्मान नहीं है। आज विचार करने की आवश्यकता है। जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, किसी धार्मिक कार्य का आयोजन होता है, भले ही किसी सार्वजनिक स्थान, मंदिर आदि में हो या किसी गृहस्थ के घर हो, हम वहां जाने के लिए निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हैं। वो प्रतीक्षा वो भी हमारे स्वार्थ की है। अगर हम वहां जाएंगे, अगर हम धर्म सभा में बैठेंगे तो हमें ही कुछ प्राप्त होने वाला है।
लेकिन उसके लिए भी हमें निमंत्रण चाहिए, हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। गुरु महाराज जांबू जी के इस कथा प्रसंग से वे परमात्मा जो कहते हैं महापण को आधारूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं किसी पर निर्भर नहीं, मुझे स्वयं अपना ही आधार है। वे परमात्मा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के धर्म के मार्ग पर लाने के लिए जगह जगह पर जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। गुरु महाराज जांबू जी एक स्थान पर विराजमान हो गए। गांव के लोगों ने बातचीत की, देखा गुरुदेव जांबू जी काफी देर तक वहां बैठे रहे, तो सभी लोग धीरे धीरे आकर उनके पास बैठ गए, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। गुरु महाराज जांबू जी ने स्वयं ही उनसे कुशल मंगल पूछा और कहने लगे कि रहशो का जाशो, यहां रहोगे या जाने का विचार है? आगे का जीवन निर्वाह कैसे होगा? यहां अकाल की अवस्था है, बहुत लोग यहां से प्रस्थान करके जा रहे हैं, तुम्हारा क्या विचार है? भक्त लोग कहने लगे कि यहां तो जीवन निर्वाह का कोई साधन दिखाई नहीं देता, हम तो यहां से जाने का ही विचार बना रहे हैं। गुरुदेव जांबू जी ने कहा, अगर भोजन सामग्री की व्यवस्था यहीं पर हो जाए तो भी जाओगे? तो कहने लगे फिर हमें जाने की आवश्यकता क्या है? अपनी जन्मभूमि को छोड़ना कौन चाहता है? जन्मभूमि, वो जन्मभूमि जिसे स्वयं भगवान श्री राम भी जिसकी महिमा का गान करते हैं, उस जन्मभूमि को छोड़कर कौन जाना चाहेगा? लेकिन ये तो विवशता पूर्वक हमें जाना पड़ रहा है। तो गुरु महाराज जांबू जी कहने लगे कि तुम्हारे भोजन सामग्री की व्यवस्था मैं यहीं पर कर दूंगा। वो लोग कहने लगे, महात्मा जी आप स्वयं भिक्षा मांगकर भोजन करते हो, साधु लोग गृहस्थ लोगों के ऊपर निर्भर हैं, गृहस्थ के घर से भिक्षा आएगी तब आपका जीवन निर्वाह होगा, और आप हमें कह रहे हो कि मैं तुम्हें भोजन प्रदान करूंगा। गुरुदेव जांबू जी कहने लगे, महात्मा साहब राम जी लिखते हैं, तब जंबेश्वर बोले बाणी, नर नारी सुन लो सब प्राणी, अन्न धन ज्ञान भक्ति अरुमोखा, मोह पे राजे पांचों ठोका। हे लोगों, मेरे पास 5 वस्तुएं थोक में पड़ी है, बहुत संख्या में है। क्या क्या चीजें बताई? अन्न, धन, और फिर ज्ञान भक्ति अरुमोखा मोक्ष। मेरे पास अन्न का कोई बड़ा भंडार है, मेरे पास धन भी बहुत है, तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, और इसके बाद मेरे पास ज्ञान है, वो ज्ञान भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। और जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम्हारा विचार भक्ति की ओर बढ़ेगा, और वो भक्ति भी मेरे पास है। और जब तुम भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें वो 5वीं वस्तु भी प्राप्त होगी, मोक्ष। वो मोक्ष पद भी मेरे पास है। ये 5 चीजें मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ये 5 चीजें मेरे पास अत्यधिक मात्रा में है। गुरुदेव जांबू जी कहने लगे, इन चीजों का भरा भंडारा, और चाहो सो आवो जंब द्वारा।
अगर किसी को चाहिए तो समराथल धोरे पर मेरे पास आ जाना, यह मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूं। विचार करने की बात है, स्वयं परमात्मा साकार रूप धारण करके गुरु महाराज जांबू जी के रूप में आए, गांव गांव में जाकर भ्रमण किया और वहां जाकर के निमंत्रण दे रहे हैं भक्तों को। और निमंत्रण किस चीज का है? मैं तुम्हें ये चीजें प्रदान करूंगा, तुम मेरे पास आओ। तो ऐसी उदारता गुरु भगवान जांबू जी ने इस कार्य के माध्यम से हमें भी प्रेरणा दी है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी उदारता का भाव होना चाहिए। आध्यात्मिकता की ओर हमारी रुचि ऐसी होनी चाहिए और दूसरों को भी इसमें प्रेरित करने का विचार होना चाहिए। और इसके लिए तो मैं अगर ये कहूं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी हमने स्वागत किया श्री गुरु जंबेश्वर मंदिर धर्म प्रचार सेवा समिति। कोई अपना स्वार्थ नहीं और गुरु महाराज जांबू जी की वाणी और धर्म का प्रचार करने में लगे हैं। और आज आवश्यकता भी है। गुरु महाराज जांबू जी ने उपदेश देकर के हमें दो चीजें बताई। उन्होंने कहा अगर मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हें दो चीजें प्राप्त होंगी, जिया ने जुगती, मुआ ने मुक्ति। जब तक जीवन जियोगे युक्ति पूर्वक जीवन जियोगे। आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी यही है, सबकी इच्छा भी यही है, सबका उद्देश्य भी यही है। सभी यही विचार करते हैं, यही चाहते हैं जब तक जी अच्छे से जिए। लेकिन अच्छे से जीने के लिए हम कर क्या रहे हैं? केवल और केवल भौतिक जगत प्रपंच में फंसकर केवल बाहरी आडंबरों में फंसे हुए हैं। आडंबर पूर्ण कृत्यों में ही भटके हुए हैं। इसके अतिरिक्त गुरु महाराज जांबू जी कहते हैं तुम मेरी बात मानो, तुम्हें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। गुरु महाराज जांबू जी ने उन भक्त जनों को समराथल धोरे पर बैठकर 29 नियम प्रदान किए। इन नियमों को मानोगे तो जीवन जीने का ढंग आएगा। और यही नियम जब जीवन में आचरण में आ गए तो मृत्यु के उपरांत मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होने वाला है।